हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके पार्टनर की एनर्जी तो होगी ही होगी। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं? आप एक मुसीबत में हैं या समटाइम सेपरेशन पीरियड है और समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ का आगे होगा क्या। ना आप इधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो मेरी लाइफ में आगे होना है, लेकिन बहुत जल्दी जानने की ज़रूरत नहीं होती है। हो सकता है जो भी कुछ हो रहा हो डिवाइन टाइम पर हो रहा हो। एक इस प्रोसेस से आपको जानना होता है, बस वही चीज़ आपने देखनी है। तो क्या है आपका ये प्रोसेस? आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं चलेगा ये आपका अवेकनिंग का प्रोसेस, या कुछ और आगे कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिलने का प्रोसेस? तो इसके बारे में देखते हैं, चलते हैं, सुनते हैं। क्या वाकई आप दोनों का कुछ ऐसा है, मिलने का कुछ ऐसी बात दिखाई देती है कि नहीं ये सब कुछ भी देख लिया जाएगा? आपका आपके पार्टनर जो है मिस कर रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? योर लव, केयर, प्रेजेंस इज समथिंग आई कांट कंपेयर और रिप्लेस विद एनीवन। मैं किसी के भी साथ आपका जो प्यार है, जो आपका प्रेम करने की जो ताकत है, वो मैं किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ या सकती हूँ। आई एम सॉरी व्हेन आई मिस अंडरस्टूड यू। मैं माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ कि मैंने तुम्हें गलत समझा। आपके जो पार्टनर हैं, उनके जो कार्मिक हैं, वो हमेशा आपका नाम लेने से काफ़ी तकलीफ़ में हैं। वो कह रहे हैं कि क्या हर समय उनका नाम ही लेते रहते हो? कान पक गए मेरे तो, लगता है माइंड गेम खेलना पड़ेगा एक बार फिर से। यानी कि आपके जो कार्मिक हैं, वो हार मानने को तैयार नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप दोनों के बीच में कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। एक और कार्मिक टू डीएम, आई एम सीक्रेट फैन। आई एम ए सीक्रेट फैन ऑफ योर डीएफ एज आई एम इंस्पायर्ड बाय हर। हाँ, मतलब कि जो आपका पार्टनर की जो कार्मिक है ना, वो आपसे जलते हैं, तकलीफ में है। जलना का मतलब होता है कि जो आपसे जल रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी तारीफ कर रहा है, एक सीक्रेट एडमायरर कह सकते हैं। लेकिन उसको खुशी नहीं है कि आप इतना आगे क्यों, क्योंकि वो आप जैसा बनना चाहते हैं, ये बात है। बट आई कांट बी लाइक हर, इसका मतलब यही है कि उसके जैसा बन सकती हूँ मैं, लेकिन नहीं बन पाती हूँ। इसलिए मुझे जलन होती है, इसलिए मैं तुम्हें अलग करना चाहती हूँ। और वो ये कह रही हैं या सोच रही हैं, रही या रहे कोई भी हो सकता है, कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पैसे के लिए हूँ, लेकिन मुझे तुम दोनों से ही जेलस फील होती है। ऐसा आप कार्मिक कहते हैं। जेलेसी बड़ी खतरनाक चीज़ है। समटाइम जेलेसी आपको भी हो जाती है कि जो मेरा पार्टनर है वो किसी और के साथ क्यों, वो वहाँ पर हैप्पी क्यों, है ना? ये जेलेसी अच्छी चीज़ नहीं है। कैसी भी हो, चाहे प्रेम में हो, चाहे कैसी भी हो, जलने की बात ही नहीं होती। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं ना, सच में बताऊँ तो वहाँ पर जलन होती ही नहीं है। ये होता है कि ठीक है भई, हमने तो आपको प्रेम किया है, हमने तो प्रेम किया है ना, अब आप चाहे कुछ भी करें। कई लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि नहीं, प्रेम में तो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। प्रेम एक्चुअली पाने का नाम नहीं है, प्रेम है देने का नाम। फिर आप कहेंगे कि आप तो कहते हैं कि हर समय देते ही मत रहो। हाँ, देते मत रहो, उलझो मत। दे दिया ना आपने, अपने आप को समर्पित कर दिया, आपने अपना दिल दे दिया उधर। अब आप कहो कंडीशन लगाते रहो, अब ऐसे मत करो, उससे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो। कंडीशंस मत लगाइए। जिसको प्रेम करते हैं ना, उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। बहुत ही डीप गहरी बातें हैं, ये तब समझ में आती हैं जब आप वाकई प्रेममयी हो गए हों। प्रेम में डूबते हुए, दुख, तकलीफ, सफरिंग झेलते हुए, एंड देन सफरिंग से उबर गए हों। उबर माने ऊपर आ गए हों। अब आपको लग रहा हो कि बस भाई, बहुत हो गया, ना मैं मूव ऑन कर सकता या कर सकती हूँ, ना मुझे कोई और अच्छा लग सकता है ना लग सकती है, ना मैं किसी और की तरफ देख सकता हूँ ना देख सकती हूँ। पर प्रेम चाहे किसी के भी साथ करने की चेष्टा की जाए, वो चेष्टा नहीं होती। प्रेम अगर करने की कोशिश की जा रही है ना कहीं और, तो वो प्रेम ही नहीं है। ठीक है ना? आप ट्राई भी करेंगे तभी तो कहते हैं ना, आप ट्राई भी करो, आप नहीं जा सकते हो। अगर अगर किसी व्यक्ति से आप दूर नहीं जा पा रहे हो, आपको बहुत ही प्रेम है, तो वही प्रेम है, उसे ही को ही सच्चा प्रेम कहते हैं। अब इतने उदाहरण इसीलिए तो प्रेम के दिए जाते हैं। पतंगे का, इसका, कि वो खुद जल जाता है लेकिन प्रेम करता है इसलिए। असल में प्रेम यही करता है, बहुत पूरी तरह से त्याग मांगता है, तोड़ देता है। और क्या कहते हैं वो?
आई डोंट नो व्हाई बट आई फील नर्वस व्हेन यू सी। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो काफ़ी नर्वस सा हो जाता हूँ। ये सच है कि मैंने तुम्हें दिल से चाहा लेकिन सिचुएशन ही नहीं बनी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। यू आर इन माई माइंड एंड सोल। आपकी फीलिंग क्या कहती है? आपकी फीलिंग यही कहती है कि मैं वन मैन वुमन हूँ, इसलिए रिश्ते को बचाने में जान लगा दी थी। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मुझे अप्रिशिएट करते रहो, बट तुम्हारे एक्शन से हमेशा दूसरे ही इम्पोर्टेंट हैं, यही लगता रहा है। ऐसा आपकी सोच है। प्यार दोनों तरफ से होता है और कार्मिक आपको इतने ही पसंद आते हैं तो आप वहीं रहेंगे। कार्मिक का बीच में है कोई पंगा थर्ड पार्टी का। डीएफ टू कार्मिक, डीएफ भी कार्मिक से कह रही हैं, मतलब कार्मिक जो है आपसे बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि जो आपका पार्टनर है वो आप ही को देखते हैं, लेकिन मैंने इस एक्ट में उनको पकड़ा भी है। अपनी गलतियों को जस्टिफाई करना बंद करो, आप अपने पार्टनर से कहते हैं। अब मैं किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ने वाली या वाला। गलती भी तुम करो, रूठो भी तुम ही। आई विल नॉट टॉलरेट योर इमेच्योर बिहेवियर एनी मोर। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट करे, कुछ नहीं भी करे, क्योंकि आपका पार्टनर अगर मेच्योर्ड हैं तो आप ऐसे तो नहीं सोचेंगे ना उनके बारे में। ये चीज़ है। बाकी हो सकता है कि कुछ लोग कार्मिक बीच में आपके हों, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। कोई एक कार्ड ले लेते हैं, यहाँ से भी ले लेती हूँ एक। चलिए ये ले लेती हूँ। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज हैंड रिटन कार्ड का ही देखते हैं सारा। सेल्फ टॉक कि आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर फाइंडिंग एक्सक्यूजेज फॉर दोज हु यूज्ड माई काइंडनेस एंड कंपैशन एज अ वेपन्स अगेंस्ट मी। मतलब मेरा ही अम, मेरी ही काइंडनेस जो है मुझे ही वापस एक गलत रूप में मुझे मिल जाती है। मतलब मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं वो वाली बात कर देते हैं लोग। टू मच काइंडनेस आपके अंदर है तो उस चीज़ से आप थोड़ा परेशान है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आप अपने आप से बोलिए कि ठीक है कि मैंने अपने आप को माफ़ कर दिया। ठीक है, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर फाइंडिंग एक्सक्यूजेज फॉर दोज हु यूज्ड माई काइंडनेस। कि इसने ये किया, इसने वो किया, दूसरों को ब्लेम करने के बजाय आप ये कहेंगे ठीक है भई मैंने उनको माफ़ किया। माफ़ क्यों किया? उन्होंने तो माफ़ी नहीं माँगी। तो भी माफ़ करने का मतलब है कि आप अपने आप को कंटेंटेड फ़ील करना चाहते हैं, इनर पीस के लिए करना चाहते हैं ताकि दिमाग में वो ही आपके नाम बने रहें। आस्किंग समवन टू चेंज, हाँ, अगर आप ना किसी को कह रहे हैं कि तुम चेंज नहीं होते, तुम चेंज नहीं होते, तो ये बात ये दिखाई दे रही है कि एक तरह से जैसे कि जस्ट लाइक ए प्रूनिंग अ ट्री, कि ट्री को आप जितना भी काटो, शेप दे दो, दिल की शेप दे दो, राउंड शेप दे दो, वो फिर से बढ़ता है। फिर शेप दे दो, फिर से बढ़ता है। काटते हैं ना, सोसाइटीज़ में लगे रहते हैं ना ट्रीज़, तो वो काटते हैं, तो शेप तो फिर भी बिगड़ती है, तो वो बिगड़ती ही रहेगी क्योंकि वो बढ़ने का काम है उसका। नीदर विल एवर बी द सेम अगेन, वो सेम अगेन हमेशा नहीं रहते हैं। इसलिए ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपका काम ये नहीं है कि आप दूसरे को बदलते रहें। जो भी काम आप करते हैं, जिस काम से भी लव करते हैं, बस वो काम करते रहिए। प्रेम क्या है? बस वो प्रेम करते रहिए। हुँ? और क्या है? यू आर इन माय माइंड एंड सोल। अच्छा जी, आपके माइंड और सोल में वो हैं। आपके पार्टनर कहीं न कहीं चेंज हो रहे हैं। अभी ये तो नहीं दिख रहा है कि मैं वापस आ रहा हूँ या समथिंग, बट हाँ, कार्मिक लोग एक बार फिर से थोड़ा डिस्टर्ब करते हुए दिखाई दे सकते हैं आपको। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। स्टार सीड कार्ड से देखेंगे कि क्या करना चाहिए आपको ऐसे समय में। स्टार सीड कार्ड से वाइब्रेशन कैसी है आपकी, तो ये देखना पड़ेगा। योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज्ड टू हायर लेवल्स, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। कॉस्मिक इंटेलिजेंस यानी कि आपकी लाइफ में कुछ तो नया हो रहा है, उस नए के लिए एक्सेप्ट करते रहें कि मेरे साथ क्या हो रहा है नया, है ना। चाहे वो 3D की बातें हैं, 5D की बातें हैं, हायर लेवल पर आप जाते जा रहे हैं। आप रियली सोल क्या है और सोल में बसी हुई जो प्रेम आत्मा है वो क्या है, उसके बारे में अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं। आपने अपने कर्मास के बारे में भी समझा है और वही कर्मा जो है अगर आपके तक आ रहे हैं तो इसीलिए कार्मिक वाले कार्ड्स भी बहुत आ रहे हैं। तो ठीक है, आपने कर्मास को समझ लिया, आत्मा को समझ लिया, प्रेम को समझ लिया, और तो जीवन में और कुछ खास समझने के लिए है नहीं। बस इसी चीज़ को जानिए और अपने आप को एक्सप्लोर करते रहिए, इवॉल्व करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बस आगे बढ़ने का कभी भी मेरा ये मतलब नहीं होता कि किसी और को पकड़ लो। जो आपका जो मिसकॉन्सेप्शन है ना
कहने का मतलब कुछ और आप निकाल लेते हैं, बात ये हो जाती है। इसलिए आप मिसगाइडेड ही रहते हैं, ये बात है। तो अपने आप को ध्यान रखें कि आप क्या सुन रहे हैं, उसका क्या अर्थ हो सकता है। क्योंकि इतनी रीडिंग कर दी और अब आप मैं कहूँ कि आप आगे बढ़ते रहिए, तो इसका मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी ना कि आप इसको छोड़ो, आप किसी और को पकड़ लो। यही तो सबसे बड़ी खतरे वाली बात रहती है। यहीं से तो आपकी एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। फिर आप यहीं से ही सबको ब्लेम करते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखें अपने दिल का, दिमाग का, इमोशंस का और प्रेम का। जी हाँ, अपनी वाइब। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।